खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मरीन लाइन्स के इलाके में और आज यहाँ पर मरीन लाइन के अंदर इस्लाम जिम खाने के अंदर एक अफ्तार पार्टी का इनकाद किया गया था। एक दावत रखी गई थी और ये दावत मुंबई कांग्रेस के माइनॉरिटी अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान की जानिब से मुनक्किद की गई थी। इस अफ्तार पार्टी में जो गठबंधन बना है, यूबीटी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन सारे लोगों के गद्दावर नेता इस मंच पर उपस्थित थे। इमरान प्रतापगढ़ी, स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बॉलीवुड से कई जानी मानी हस्तियों ने यहाँ पर तशरीफ लाए हुए थे। कई ऐसे काउंसिल्स हैं जो मुंबई में, जिनके ऑफिसेज हैं मलेशिया काउंसिल के और इंडोनेशिया काउंसिल के और ईरान और इराक और साथ ही साथ अफगानिस्तान काउंसिल्स के भी बहुत सारे सेक्रेटरीज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इसके अलावा दीगर पार्टी के गद्दावर नेता, खास करके साउथ मुंबई के राउत साहब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अनिल देसाई साहब यहाँ पर आए हुए थे। ऐसे बहुत सारी जानी मानी शख्सियतों ने आज यहाँ का दौरा किया था। मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ भी यहाँ पर उपस्थित हुई थी, उनसे हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की है। भाई इब्राहिम भाईजान ने जिस तरह से इस पार्टी का, इस अफ्तार पार्टी का इनकाद किया था, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। कम समय में, कम वक्त रहते उन्होंने एक ऐसी मोतबर पार्टी का इनकाद किया जिस पार्टी के अंदर बड़े बड़े गद्दावर नेताओं को उन्होंने मदऊ किया था, दावत दी थी और उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए सारे गद्दावर नेता आज यहाँ पर आए। इस पार्टी के अंदर उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया और कौम व मिल्लत से ये दुआ की है, उनसे दुआ की गुजारिश की है कि आने वाले इंतखाबात में जो वहाँ गठबंधन बना है, इस गठबंधन को भारी मतों से ज्यादा वोटों के साथ ताउन करके जिताने की कोशिश करें और दुआ करें अपने रब से इस बात से के लिए जो गद्दी नशीन, जो फिरका परस्त पार्टियां आज जो विराजमान है, वो लोग ऐसे तरीके से इस गद्दी से खारिज हो जाएं और अल्लाह पाक का खास करम हो कि जो भी हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर आए, वो इस कौम के लिए, हमारी कौम के लिए कोई गलत फैसले ना ले सके। ऐसी दुआओं करने की भी अपील की गई है। नाज़रीन बने रहिए हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं आप लोगों को उनसे रूबरू कराने की, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज दावत इफ्तार जे आहे ते या ठिकाणी मुंबई काँग्रेसच्या वतीने आणि मुंबई अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने आयोजन करण्यात आलं होतं। आज दावत इफ्तारचं आयोजन जे आहे ते इस्लाम जिम खाण्यामध्ये मुंबई काँग्रेसच्या वतीने आणि मुंबई मायनॉरिटी सेलच्या वतीने, काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं होतं। त्याच्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सगळे सदस्य मोठ्या प्रमाणामध्ये सामील झाले। मी त्यांचे सुद्धा आभार मानते आणि आपण बघितलं असेल की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी या दावते रोजा इफ्तार मध्ये सगळ्या लोकांनी सहभाग दिला आणि आम्ही हीच या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केलेली आहे की भारत एकसंघ राहिला पाहिजे, भारतामध्ये जे आहे ते जातीवाद नष्ट झाला पाहिजे आणि भारताला, अखंड भारताला, या देशाच्या संविधानाला, लोकशाहीला टिकण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज जी दडपशाही आहे, हुकुमशाही आहे, याच्या विरुद्धामध्ये त्याचा नायनाट नष्ट होईल या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांनी जे आहे ती दुआ मागितलेली आहे। आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की दावती इफ्तारच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडण्याचं काम होत असतं। आज या मंचकावरती विविध जाती धर्माची लोक बसले होते आणि एकत्रपणे सगळ्यांनी त्या ठिकाणी इफ्तार केलेलं आहे आणि सर्वांनी एकत्रपणे हेच मागितलेलं आहे की आम्ही प्रार्थना करतो की ह्या देशामध्ये एकता आणि अखंडता आणि एकमेकाबद्दल सद्भावना आणि प्रेम राहील। ताई, राहुल गांधी यांनी ऐसा है कि हर साल माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट की ओर से और मुंबई कांग्रेस की ओर से अफ्तार का यहाँ आयोजन होता है और उसका मकसद है, ये रमज़ान के पाक महीने में इबादत होती है, हर मुसलमान के घर में इबादत होती है। इस वक्त वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरा मुल्क देश के लिए इबादत कर रहा है और ये खासियत है, ये अहमियत है इस दिन की। और हम सारे दुआ करते हैं। बिल्कुल, ये अभी हम स्टेज पे थे, थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा लेट हो गए, पर मैं बता दूं कि हमें ये पता नहीं है कि किसने हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख बनाया, ईसाई ये बनाया। हमने एक ही सीखा, इंसान की औलाद है, इंसान बनाया, इंसानियत का पैगाम लेके हम सबको चलना चाहिए। इस वक्त देश के जो हालात है और जिस प्रकार से देश की हालत है, इसके ऊपर हम सारे लोगों को, सारे जमहूरियत को, खास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो आज धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ती है, उसका मतलब आम आदमी के अधिकार जो है, हमारे जो हक है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके खिलाफ ये युद्ध
इंडिया लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा गठबंधन, देश के सारे जो विरोधी पार्टी है मिलकर जो लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी नाम का जो एक राक्षस इस देश के जमहूरियत के सर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है आज जब नमाज पढ़ाई जाती है, आज जब तरावी होती है, आज जब सारी इबादत होती है, उस वक्त मुस्लिम भाई यही दुआ करते हैं कि हम मेरा देश बचे, मेरे देश का भाईचारा बचे और मेरे देश की जमहूरियत बचे। देखिए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब की झलक आज इस रोजा अफ्तार में, दावत रोजा अफ्तार में दिखी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई की तरफ से आयोजित इस रोजा अफ्तार में अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग तबके के लोगों ने शिरकत की है। और यही वो भारत है, यही वो हिंदुस्तान है जो सदियों से चला आ रहा है, और हम चाहते हैं कि यही हिंदुस्तान और इसकी खूबसूरती बची रहे। तो मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, वर्षा गायकवाड़ जी को मुबारकबाद दूंगा, इब्राहिम भाईजान साहब को, कि उन्होंने शानदार रोजा अफ्तार का एहतमाम किया और हर तबके के लोगों ने यहाँ शिरकत की है। इमरान भाई, ये जो पैगाम जाएगा विपक्ष को बहुत दमदार जाएगा, और जो सत्ताधारी पक्ष है उनको दमदार यहाँ का मैसेज जाएगा इससे अफ्तार से। महाराष्ट्र से निकली हर आवाज दिल्ली के कानों में बहुत जोर से लगती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र को, जमहूरियत को लूट करके सरकार बनाई गई है, महाराष्ट्र की आवाम गुस्से में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ की आवाम जो है वो जमहूरियत के लुटेरों को करारा सबक सिखाएगा। यहाँ से मैं मुबारकबाद दूंगा भाईजान को कि इतनी अच्छी इफ्तार पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की, और मैं जितनी इफ्तार पार्टियों में आया हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे अच्छी इफ्तार पार्टी है। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल करे रमज़ान महीने में, कि हम जो चाहते हैं, हमारे दिलों में जो दुआ है वो अल्लाह कबूल करे और हिंदुस्तान में तब्दीली आए, इंसाफ पसंद सरकार आए। आने वाले इलेक्शन में किस तरह से आप मिलजुल करके इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, आप देखेंगे कि खांधे से खांधा लगा के महाविकास आघाड़ी के सभी कैंडिडेटों को जिताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं अभी रिजल्ट बता देता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट साउथ बॉम्बे में जीतेगा। पहिल्यांदा मी राज्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान मुबारक बात देतो। या भाईजान यांच्या आज इफ्तार कार्यक्रमामध्ये काँग्रेसचे सर्व ज्येष्ठ नेते होते, आमच्या महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते आले होते। प्रचंड मोठा जनसमुदाय इथं आला होता आणि अत्यंत प्रेमाच्या भावनेने, एक भाईचारे की भावना से हम सब लोग यहाँ पे इफ्तार में शरीक होने आए थे। मैं राज्य के सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारकबाद देता हूँ, और इसी तरह से भाईचारे से आप रहिए। चाहे कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, लेकिन आप भाईचारा मत छोड़िए। यही हमारी जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसका ये भाग है, एक हिस्सा है। तो आपको फिर सबको एक बार दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूं। सांगलीच्या जागेबद्दल काय सांगाल? कारण की आज सुद्धा विश्वजित कदम आणि विशाल पाटील हे दिल्लीला गेलेले आहेत ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घ्यायला। स्वतः राऊत सांगलीला गेलेत, मात्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्या ठिकाणी गेले नाहीत। आमच्या दृष्टीनं हा प्रश्न अजून अनिर्णित आहे, कारण आम्ही आमच्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे दाद मागण्याकरता लोक आमचे गेलेले आहेत। आता तिथून एकदा वरिष्ठ नेत्यांनी जो काही निर्णय ते देतील दिल्लीचे नेते, तो आम्ही मान्य करू। काँग्रेसचे नेते खासगी असं बोलले की अशोक चव्हाणांमुळे जागावाटपामध्ये कुठेतरी तिढा निर्माण झालेला आहे। सुरुवातीच्या चर्चेमध्ये अशोक चव्हाणांनी ज्या काँग्रेसच्या पूर्वीच्या जागा होत्या त्या जागेवर दावा केला नाही। मी काय त्यावर बोलणार नाही, मला काय माहिती, मी नव्हतो त्यात। भिवंडीच्या जागेवर तरी वाद मिटला तर भिवंडीच्या जागेवर पण आज का जो विषय है ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जे पण प्रश्न आहेत ते प्रश्न सगळे आम्ही आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्याकडे नेलेले आहेत। त्यांच्याकडून जो निर्णय मिळेल तो आम्ही मान्य करू। इफ्तार के मौके पे क्या कहेंगे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? आज तो जो विषय, मैंने पहले सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी है। आज भाईजान ने हमें सबको यहाँ पे न्योता देकर बुलाया है और इफ्तार का जश्न यहाँ पे हम मना रहे हैं। हमने सबने दावत की है, और भाईजान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सदारत
देने के बाद एक नई जान उन्होंने फूकी है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस बड़ी तादाद में सभी मजहबों के, सभी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, सारे हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं और एक भाईचारे का पैगाम हम यहाँ से दे रहे हैं। भाईजान क्या बहुत बहुत मुबारक देता हूँ भाईजान को और सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद। भाईजान जिस तरह मैं बहुत बहुत हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब आए, वर्षा गायकवाड़ जी आए माइनॉरिटी के अफ्तारी गैदरिंग में, बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पृथ्वीराज चौहान साहब ने जैसे माइनॉरिटी के बारे में कहा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में सभी समाज को जोड़ने का काम करेंगे, माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे सभी लोग। जिस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, किस तरह से आप जोड़ेंगे? और अभी सभी जगह जोड़ के पूरी ताकत से मजबूत लेकिन करेंगे। भाईजान को अब बहुत बड़ा काम करना है चुनाव के बाद। पूरे अगले 2 महीने पूरे राज्य में, पूरे हमारे मुंबई में है, पूरे राज्य में हम ले जाएंगे उनको और सारे हमारे जो अक़लियत है उनको एक भरोसा दिलाएंगे कि जो भी देश में हो रहा है उसको अगर रोकना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर ताकतें कर सकती है। और भाईजान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज की इफ्तारी के बारे में, और उनके नई पहली बार उनकी सदारत में इफ्तारी हो रही है, सक्सेसफुल सारे बहुत सक्सेसफुल हुई और उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे के आने वाले दिनों में अच्छा काम करें। देखिए, रोज़ा अफ्तार बास बरकत और रहमत है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आए। जो मुस्लिम हमारे रोज़गार भाई बहनें थे उन्होंने अपनी सारी दुआओं के अंदर एक दुआ ज़रूर किए है, जो दुआ मैंने भी की है कि अल्लाह आने वाले वक्त के अंदर इंडिया अलायंस को जो है फतेह फरमा और हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार का तख्ता पलट के इंडिया अलायंस की सरकार आ जाए। क्योंकि आज जो देश की हालत है वो देश की हालत बड़ी नफसा नफसी की हालत है। हर कोई परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, महंगाई से सारे लोग जूझ रहे हैं, मॉब लिंचिंग से लोग परेशान हैं, मस्जिदों के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए सबसे बड़ा लाएअमल यही है कि सरकार को तब्दील होना बेइंतहा ज़रूरी है। आज जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो हमारे अध्यक्ष बने हैं अभी हाजी साहब को जो है मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। वर्षा ताई जो हमारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी सेल के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं वो अफ्तार पार्टी में आके उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो सारे कांग्रेस के लोगों को जितने अलायंस है सबको जोड़ने के लिए माइनॉरिटी अपने एक प्लेटफॉर्म पर आज उतर चुकी है। और इस अफ्तार पार्टी से ये जो सैकड़ों लोग, कुर्सियों के बाद भी जितनी कुर्सी लगी थी उससे ज़्यादा लोग खड़े हुए थे तो इस बात की दलील थी कि हम सब एक हैं और मोहब्बत के साथ एक ऐसा पैगाम हम भेज रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और मुंबई में जितने भी महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस के एमपी इलेक्शन में खड़े होने वाले सब बहुत सारी बहुमत के साथ चुन कर आने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। इसमें अभी इलेक्शन वगैरह जारी है, इसमें ये पता चल रहा है कि माइनॉरिटी के और सेकुलर माइंडेड लोग सभी मुत्तहिद हैं और इससे अच्छी उम्मीद की जा सकती है। जो मंजर यहाँ पर है, हर कौम के लोग आए यहाँ पर, हर पार्टी के लोग आए। इसमें जो है रमज़ान में तो ये सिलसिला जारी रहता है इफ्तार का, और ऐसे वक्त में जो है ज़्यादा इस मायने रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इसका जो है इसका असर ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। जिस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अभी नए सदर मुंतखब हुए हैं, क्या किस तरह से उनका काम रहा है, तो उनके बारे में बताइए। इब्राहिम भाईजान माशाल्लाह हमेशा उनका कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके क़यादत में माइनॉरिटी सेल और भी अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। वायनाड से राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा है, फॉर्म भरा है, क्या लगता है कितने मतों से सीट निकलने की उम्मीद है वहाँ से? देखिए वायनाड जो है बहुत ही सेफ सीट है, उसमें एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस 7 में 4 मुस्लिम लीग के हाथ में है, तो उसका बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी वहाँ से बहुत अच्छे परसेंटेज से जो है जीत का आएगा, उसमें कुछ एकदम। भाईजान को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक तो माइनॉरिटीज के शेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा पद दिया है और भाईजान तो सबकी जान है यार, सब हमेशा वो करते ही रहते हैं, वो आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत है कि लोग हम लोग लोखंड वाला कहाँ से दूर दराज से लोग जो है
यहाँ पे आए और इस्लाम जिम खाना एक ऐतिहासिक जगह पे आज इफ्तार पार्टी थी और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के पॉलिटिशियंस सारे लोग यहाँ पे आए और सब ने उनको दुआएं दी। और आज चूँकि अलविदा जुमा भी था, 25वां रोज़ा है और कल 26वां रोज़ा है। 26 के बाद जो 27 की शब आएगी वो शब कद्र की रात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुतबरक दिनों से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत नेक और पाक महीना है ये। 1 का 70 है। किसी को अगर हंस के भी आप बात करेंगे तो इसमें नेकियां ही नेकियां। तो बस दिल से मैं भाईजान को, उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा जज्बा है कि लोगों को बुलाना, इफ्तारी कराना और दूर दराज से लोग आते हैं, ये मामूली बात नहीं है। और इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पैसा लगता है, बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से काम करना पड़ता है। तो सबको मुबारकबाद और अल्लाह भाईजान को खूब नेकी दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे कि वो कौम के लिए, मज़हब के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए अच्छा काम करें, मुंबई शहर के लिए अच्छा काम। नाज़रीन, हमने बहुत सारे लोगों को आपके रूबरू कराया। इन्होंने अपने तासुरात बयान किए और इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों को किस तरह से वोट करना है, माइनॉरिटीज़ को खासकर किस तरह से वोट करना है, इन सारी बातों पर उन्होंने रोशनी डाली। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।